तो गाइस, अगर आपको किसी मरे हुए इंसान का कॉल आए तो आप क्या करोगे? क्या आप रिसीव करोगे उस कॉल को? तो दोस्तों, चला आया हूँ आप लोगों के लिए एक और नया हॉरर वीडियो लेके। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसलिए वीडियो पे एंड तक जरूर से बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही हॉरर और टेरिफाइंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन बन के आएगा उसे ऑल पे जरूर सेट कर देना। तो मिलते हैं स्टोरी पे। ये कहानी शुरू होता है एक लड़के से जिसका नाम था अरफ, उम्र 26 साल। अरफ एक मिडिल क्लास लड़का था जो नागपुर के एक पुराने से फ्लैट में अपनी फैमिली के साथ रहता था। अरफ के साथ उसकी फैमिली में उसका पापा, मम्मी और उसकी छोटी बहन रहती थी। अरफ के पापा LIC ऑफिस में काम करते थे। रोज सुबह टाइम पर ऑफिस जाते थे और शाम को लौट के सब एक साथ मिलकर चाय पीते थे, और रात को सब अपने अपने काम जैसे फोन चलाना वगैरह वगैरह ये सब करते रहते थे। और फैमिली बहुत ही छोटी थी, इसलिए घर में ज्यादा हलचल भी नहीं होता था। लेकिन अरफ कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि उसके पापा अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, जैसे रात को 2 से 3 बजे के बीच बैल्कनी में खड़े रहना और कभी अपने लैंडलाइन के पास बैठे रहते थे। अरफ ने इस बारे में उसके पापा से एक बार पूछा भी था, लेकिन उसके पापा ने वैसे कुछ जवाब नहीं दिया, बस कैसे भी करके बात को टाल दिया। और ये बात अरफ ने भी सीरियसली नहीं लिया। एक रात उसके पापा बाथरूम गए और उन्हें बाथरूम में ही हार्ट अटैक आ गया, और उन्होंने बाथरूम में ही अपना दम तोड़ दिया। और डॉक्टर ने भी बोला हार्ट अटैक इतना इंस्टेंट था कि उन्हें फील करने का टाइम भी नहीं मिला। और उस रात के बाद से घर का माहौल बदल गया। उसकी माँ और छोटी बहन दोनों चुपचाप रहने लगी। घर का हंसी खुशी गुमसा हो गया था। अरफ ने देखा था उसके पापा के चेहरे पर शांति नहीं था और आंखें खुला हुआ था, और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहते हो। और सबसे अजीब बात, उसके पापा के डेथ के बाद से उन लोगों का घर में जो लैंडलाइन था, उस लैंडलाइन के पास से रात के 2 से 3 बजे के बीच खुद ब खुद नंबर डायल करने का आवाज आता रहता था। और ऐसे ही करके उन लोगों का दिन चल ही रहा था। और पापा के डेथ के बाद घर में लोग तो थे, लेकिन अरफ के लिए सब कुछ खामोश हो चुका था। क्योंकि दोस्तों, जिनके पापा इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ वो लोग ही समझ सकते हैं कि उन पे क्या बीतता है। और ऐसे करते करते अरफ के पापा के डेथ के 6 महीने हो गए, और यही से शुरू होता है असली खेल। और एक दिन रात के 2:07 पर अरफ का फोन वाइब्रेट हुआ। जब अरफ ने ध्यान से देखा तो फोन में उसके कॉलर आईडी पे उसके पापा का नंबर शो हो रहा था। और ये देखने के बाद पहले तो अरफ डर गया, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद ग्लिच हो सकता है, और फिर कॉल कट हो गया। और कॉल कट होने के तुरंत बाद फिर से कॉल आया, और ये देखने के बाद अरफ का हाथ कांप गया और बॉडी ठंडा हो गया। अरफ ने हिम्मत करके कॉल उठाया, और दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ कोई मौजूद हो और सांस ले रहा था। फिर उसके पापा का आवाज आया, बेटा करके। और अरफ ने पूछा कि पापा पापा आप कहाँ हो? और फिर दोबारा उसका पापा का आवाज नहीं आया। दूसरी आवाज में किसी ने बोला, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। और ये इतना बोलने के बाद कॉल कट हो गया। और इसके अगले ही दिन अरफ उसके पापा का रूम में गया और उसके पापा का पुराना डायरी खोला, और उस डायरी के आखिरी पन्ने पे लिखा था, अगर मैं मर जाऊं और रात को अगर कॉल आए तो उठाना मत, और उस कॉल में मैं नहीं होऊंगा। और ये देख के अरफ डर गया, लेकिन फिर भी वो चुपचाप रहा। ये बात उसने किसी को भी नहीं बताया। और उस रात के बाद रोज 2:07 को अरफ को सपने आने लगे। वही अंधेरा कॉरिडोर और वही आवाज। जहाँ से कोई और एक दिन वापस नहीं उसके फोन में एक फोटो मिला, और फोटो में अरफ सो रहा था और उसके पीछे उसके पापा खड़े थे, लेकिन उनके पैर इस पर सीधा नहीं था। और उसी के अगली रात अरफ के माँ ने सुना था कि अरफ के रूम से कोई बात कर रहा था, लेकिन रूम खोलने पर अंदर कोई भी नहीं था, बस बेड पर अरफ का फोन पड़ा था। टाइम 2:07 हो रहा था, और उस रात के बाद से अरफ कभी भी नहीं मिला।